साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज मेरी साथी का शीर्षक है सत्संग का फल। एक था मजदूर। मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शब्द खाए थे, मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुनिए अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही ये शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ पे चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने, अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए सतगुरु की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ नहीं सुना, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कार ढूंढने जाऊं, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। वक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। ये पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज से उसने ये बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा हैं, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है। देखना है, पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपया करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाई नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज, जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना है। एक घड़ी आदि से पुनादि, तुलसी सत्संग साध की, हरे कोटे अपराध, तो 4 कदम चलकर मैं सत्संग में जाता है तो यमराज की ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलताएं दूर होने लगती है। तो बाबा जी अपने सत्संग में अक्सर फरमाते हैं, सत्संग नसीब वालों को ही मिलता है। तो आधी घड़ी निकालो, पूरी घड़ी निकालो, आधी से भी आधी घड़ी जरूर निकालो, पर सत्संग संत मत के वचन जरूर सुने। तो समूह साथ संगत जी, आप सभी को मेरी साखी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल परमार्थ साखी एवं शब्द को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। समूह साथ संगत जी, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।